इंस्टाग्राम खोलते ही आजकल एक नाम मानो हर जगह छाया हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी। मिलियंस में फॉलोअर्स, एकदम पॉलिटिकल स्टाइल वाले वीडियो, नकली घोषणा पत्र और हाँ, जेनजी का वो टिपिकल डार्क ह्यूमर। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी इंटरनेट फेनोमेनन की पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। लेकिन शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सिर्फ एक मामूली सा मीम है या फिर कोई पूरा का पूरा इंटरनेट मूवमेंट बन चुका है? ये जो नकली घोषणा पत्रों और ड्रामेटिक एडिटिंग का खेल चल रहा है ना, आज इसे बहुत बारीकी से डिकोड किया जाएगा। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। सीजेपी आखिर है क्या? इस वायरल व्यंग्य की परिभाषा समझते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, अगर इसे बिल्कुल किताबी भाषा में कहें तो ये राजनीतिक पैरोडी, छात्रों के संघर्ष और डार्क ह्यूमर से प्रेरित एक व्यंग्यात्मक मीम ट्रेंड है। सोचिए, इतनी गंभीर और अकेडमिक भाषा का इस्तेमाल, और वो भी एक कॉकरोच मीम के लिए। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। कहाँ इतनी हाई लेवल परिभाषा और कहाँ इंटरनेट का ये अजीबोगरीब मजाक। लेकिन सच कहें तो यही इस पूरे ट्रेंड की असली आत्मा है। जरा सोचिए, कॉकरोच की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? सर्वाइवल। वो किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी माहौल में टिके रहते हैं। और आज का जो यूथ है, खासकर स्टूडेंट्स और जेनजी, वो इस सर्वाइवल वाली भावना से बहुत गहराई से रिलेट करते हैं। उन्हें लगता है कि बस किसी तरह हर दिन सर्वाइव ही तो करना है। अब आते हैं भाग 2 पर। इसका वायरल फॉर्मूला, आखिर ये इतना क्यों फैला? इसका सबसे सीधा और सटीक जवाब है युवाओं की असली समस्याएं। बेरोजगारी, परीक्षाओं का वो पहाड़ जैसा दबाव, दिन रात की ओवरथिंकिंग, हर काम को टालने की आदत और मोटिवेशन की भारी कमी। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये रोजमर्रा के वो असली संघर्ष हैं जिन्होंने एक साधारण से डिजिटल मजाक को इतना भारी और गहरा वजन दे दिया है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि सीजेपी ने इंडियन इंटरनेट पर पहले से चल रहे पॉलिटिकल एडिट्स के स्टाइल को कैसे पूरी तरह हाईजैक कर लिया। मानो एक अलग ही दुनिया बन गई हो। असली राजनीति की जगह ले ली है मीम राजनीति ने। असली घोषणा पत्रों की जगह नकली घोषणा पत्र आ गए हैं। गंभीर भाषणों की जगह ड्रामेटिक वीडियो ने ले ली है। और असली चुनावों की जगह, जी हां, नकली चुनाव हो रहे हैं। एकदम प्योर पैरोडी। लेकिन इस ट्रेंड में रॉकेट फ्यूल का काम किसने किया? वो था जेनजी का एकदम खास एडिटिंग फॉर्मूला। डार्क सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन वीडियो, तंज से भरे कैप्शंस और वो सिग्मा स्टाइल एडिटिंग। बस इसी अछूत फॉर्मूले ने इस ह्यूमर को इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैला दिया। इसे इग्नोर करना लिटरली नामुमकिन सा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। कॉकरोच को डिकोड करना, इसका गहरा प्रतीकात्मक। इसके पीछे का जो सिंबॉलिज्म है ना, वो थोड़ा दुखद जरूर है, लेकिन बहुत गहरा है। कॉकरोच किस चीज का प्रतीक है? सर्वाइवल का, हर माहौल में ढल जाने का, समाज द्वारा पूरी तरह इग्नोर किए जाने का और बार बार कुचले जाने के बावजूद हमेशा वापस लौट आने का। यही वजह है कि ये अजीब सा कीड़ा आज के युवाओं का एकदम सटीक प्रतिनिधित्व करता हुआ महसूस होता है, जो बस इस मुश्किल दुनिया में अपना रास्ता खोजने की लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अब आते हैं भाग 4 पर। यह ट्रेंड हानिकर है या निराशाजनक, यानी सीजेपी से जुड़ा विवाद। देखिए, इस पूरी बहस के 2 बिल्कुल स्पष्ट पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे महज एक हानि रहित मीम मानते हैं और इस विडंबना पर बस हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। पर दूसरी तरफ वो आलोचक हैं जिनका मानना है कि इस तरह का डार्क ह्यूमर दरअसल युवाओं की गंभीर हताशा और फ्रस्ट्रेशन को नॉर्मलाइज कर रहा है। इंटरनेट पर ये 2 फाड़ बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं। और अब अंतिम हिस्से की ओर चलते हैं। भाग 5, डिजिटल आंदोलनों के रूप में मीम्स। इसका हमारी इंटरनेट संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। मीम्स अब केवल वो हंसने हंसाने वाले चुटकुले नहीं रह गए हैं। आज के समय में ये लोगों की पहचान बन चुके हैं। उनकी हताशा जाहिर करने का तरीका और तौर एक पूरी कम्युनिटी का रूप ले चुके हैं। आज का ये मीम कल्चर कोई पासिंग फेज नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल डिजिटल आंदोलनों की तरह काम करता है, जहां लोग एक साझा दर्द और सोच के साथ एकजुट होते हैं। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है, जो इस पूरे विश्लेषण पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। क्या ये पूरी कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक बहुत बड़ा जोक है, या फिर जेनजी की हताशा और उनके संघर्षों का एक जीता जागता प्रतीक? जवाब है, इंटरनेट तय करता है। और इसी अंतिम विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस डिजिटल रहस्य को अब यकीनन एक नए और गहरे नजरिए से समझने का मौका मिला होगा।